किसी दूर दराज गांव में अब्दुल कादिर नाम का एक कसाई रहता था। वो न सिर्फ एक अच्छा कसाई था बल्कि इसकी तबीयत भी बेहद नेक थी। वो हमेशा अपनी जिंदगी सादा रखता और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। इसका दिल लोगों के लिए नरम था और वो चाहता था कि गांव के हर फर्द को खुशी और सुकून मिले। अब्दुल कादिर एक छोटे से कमरे में रहता था जिसके बाहर एक छोटा सा दुकान था जहां वो जानवर ज़बह करता और गोश्त फरोख्त करता। गांव वाले इसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे क्योंकि वो कभी भी किसी किस्म की बदउनवानी नहीं करता था। वो हमेशा साफ सुथरा गोश्त फराहम करता और लोगों के साथ हसन सलूक से पेश आता। लेकिन अब्दुल कादिर की जिंदगी में एक दिली दर्द छुपा हुआ था। वो गरीब था। इसके पास इतनी दौलत नहीं थी कि वो अपनी जिंदगी के तमाम मामलात आसानी से चला सके। इसकी बीवी और बच्चे भी इसे हमेशा कहा करते, हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं, बस हमारे पास खाने के लिए कुछ होना चाहिए। मगर अब्दुल कादिर ने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा अल्लाह की रजा की कोशिश करता और अपनी जिंदगी को इसी तरह गुजारने की कोशिश करता जैसे इसका ज़मीर इसे बताता। एक दिन गांव में एक गरीब खानदान आया जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो गांव के मुख्तलिफ घरों से मदद की दरख्वास्त करने के लिए आए थे। जब वो अब्दुल कादिर के पास पहुंचे तो उसने फौरन उनका हाल पूछा और कहा, ये गोश्त आपके खानदान के लिए है, इसे ले जाओ और जितना चाहो खाओ। गरीब खानदान ने शुक्रिया अदा किया मगर अब्दुल कादिर ने कहा, यह मेरी तरफ से तोहफा है, आप इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के मुताबिक करें। गरीब खानदान इसकी सखावत से बहुत मुतासिर हुआ और वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इस दिन अब्दुल कादिर का दिल सुकून से भर गया क्योंकि इसे यकीन था कि वो जो भी करता है वो अल्लाह की रजा के लिए करता है। वक्त गुजरता गया और गांव में एक दिन शदीद बारिशें हुईं जिसकी वजह से खेत तबाह हो गए और लोग माली तौर पर बेहद परेशान हो गए। अब्दुल कादिर की दुकान पर भी गाहक कम हो गए क्योंकि गांव वाले गोश्त खरीदने की इस्तेताअत नहीं रखते थे। वो खुद भी गरीब था मगर फिर भी अपने अखराजात के बावजूद गरीबों की मदद करता रहा। एक दिन एक ताजिर अब्दुल कादिर के पास आया और कहा, तुम्हारे गोश्त का मेयार बहुत अच्छा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बड़ी रकम दूंगा, मगर तुम्हें गोश्त में थोड़ी सी मिलावट करनी होगी ताकि मेरा मुनाफा ज्यादा हो जाए। अब्दुल कादिर ने ताजिर की बात सुनी और उसकी आंखों में गौर से देखा। इसके दिल में एक कड़वा सा एहसास आया मगर उसने चुप होकर कहा, मेरे लिए ईमानदारी और सच्चाई सबसे अहम है। मेरी रोजी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है और मैं किसी कीमत पर अपनी इज्जत नहीं बेच सकता। ताजिर गुस्से में आ गया और बोला, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे कारोबार का क्या होगा? तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। मगर अब्दुल कादिर ने बिला खौफ कहा, मेरे कारोबार का इन्हिसार सिर्फ अल्लाह पर है, मैं कभी भी अपने ज़मीर को बेचने नहीं दूंगा। एक दिन गांव के लोग अब्दुल कादिर के पास आए और इसे इनाम देने की पेशकश की क्योंकि उनके ख्याल में अब्दुल कादिर ने जो ईमानदारी दिखाई थी वो काबिल सिताइश थी। वो जानते थे कि अब्दुल कादिर के लिए माल और दौलत कुछ नहीं था बल्कि इसका मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा और लोगों की खिदमत था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने अब्दुल कादिर की ईमानदारी देखी है और वो हमेशा अपने ज़मीर की आवाज सुनता है। तुम्हारी ये ईमानदारी और नेकी हम सब के लिए मिसाल है और हम तुम्हें अपनी दुआओं से नवाजते हैं। अब्दुल कादिर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैं सिर्फ अपने काम में सच्चाई और ईमानदारी को बुनियाद बनाता हूं। वक्त गुजरा और अब्दुल कादिर की दुकान दोबारा कामयाब हो गई। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की बदौलत इसके पास आना शुरू हो गए। अब्दुल कादिर का दिल खुश था कि इसकी मेहनत और ईमानदारी का फल इसे मिला, लेकिन इसके दिल में अब भी एक गम था। वो हमेशा सोचता था कि इसकी गरीब बीवी और बच्चे जो पहले इसकी कमाई के लिए परेशान होते थे अब खुश होंगे। एक दिन जब इसने अपने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी तो इसका दिल सुकून से भर गया। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने अपनी हिम्मत और ईमानदारी को कभी कमजोर नहीं होने दिया और उसके बदले में अल्लाह ने इसे सुकून और खुशी दी।
عبدل قادر کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری اور نیک نیتی ہمیشہ کامیابی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے محنت کرے تو وہ مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود کامیاب ہوتا ہے۔ اس کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگرچہ مال و دولت کی کمی انسان کو پریشان کر سکتی ہے، لیکن ایمانداری اور سچائی انسان کو حقیقی سکون فراہم کرتی ہے۔